हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशा साइंस टेक। आज के इस वीडियो में हम लोग वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को स्टडी करेंगे। हम लोग वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को स्टडी किया है, जिसमें हमने देखा था कि डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो आप में से जिस भी स्टूडेंट ने डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं किया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसे देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सामने दिखे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे चैनल पर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, या फिर हम इसे बोल सकते हैं वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो 1953 में जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द डीएनए स्ट्रक्चर प्रपोज किया था एंड उन्होंने इस डबल हेलिकल मॉडल को एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के बेसिस पर प्रपोज किया था एंड ये डेटा मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने प्रोड्यूस किया था। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के बेसिस पर जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस मॉडल वाज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो ये याद रखेंगे कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं और इस मॉडल का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था या इम्पॉर्टेंट फीचर था वो ये था कि यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग देखने को मिलती है। यानी कि अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसेस की सीक्वेंसेस नोन हो तो डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड पर प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेसेस के सीक्वेंसेस को इजीली प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो आइए अब हम लोग इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल के इम्पॉर्टेंट फीचर्स को स्टडी करते हैं। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की स्टडी की है। वहाँ भी हमने देखा था कि डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बने होते हैं। सो डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डीएनए के अगर बैकबोन की बात करें तो वो किससे बना होता है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। डीएनए के स्ट्रक्चर में शुगर भी है, पेंटोज शुगर जिसे हम कह रहे हैं, और साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी है। और अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेसेस प्रोजेक्ट इनसाइड। नेक्स्ट इज द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। तो इसका मतलब क्या है? When one chain has 3' to 5' polarity, यहाँ देख लो, अगर एक चेन में 3' से 5' की पोलैरिटी देखने को मिलती है तो दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा? The other chain has 5' to 3' पोलैरिटी। इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या कि यहाँ एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। नेक्स्ट इज द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स are paired through hydrogen bonds forming base pairs, जिसे शॉर्ट में हम BP भी कहते हैं। तो यहाँ पर देख लो, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। दोनों स्ट्रैंड पर जो नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट है ये आपस में बॉन्डेड होते हैं और इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा है। एडेनिन इज बॉन्डेड विथ थाइमीन ऑफ द ऑपोजिट स्ट्रैंड विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ आप देख सकते हो फिगर में ए की पेयरिंग टी के साथ है। ए एक स्ट्रैंड पर प्रेजेंट है, वो दूसरे स्ट्रैंड पर प्रेजेंट थाइमीन के साथ पेयरिंग कर रहा है विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वहीं अगर हम जी की बात करें गुआनिन, तो गुआनिन की पेयरिंग किसके साथ है? साइटोसिन की विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हमें याद रखना है एडिनिन जो है
वो थाइमीन के साथ पेयरिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड वहीं गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. So in a simpler way, a purine bonds with a pyrimidine always, thus maintaining a uniform distance between the 2 strands of the helix. Next is, the 2 chains are coiled in a right-handed fashion. पिच ऑफ द हेलिक्स देख लो कितना दिया है. पिच ऑफ द हेलिक्स को हम लोग 1 कंप्लीट टर्न भी बोल सकते हैं या फिर अ कंप्लीट टर्न. वो किसके इक्वल है? 3.4 नैनोमीटर. नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ईच टर्न, ये भी आपको याद रखना है. कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे हर एक टर्न में? तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ईच टर्न हो जाएगा 10, और डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स इन अ हेलिक्स उसकी वैल्यू है 0.34 नैनोमीटर. तो यहाँ क्या क्या हमने देख लिया? पिच ऑफ द हेलिक्स यानी 1 कंप्लीट टर्न, यहाँ देख लो दिया है वैल्यू 3.4 नैनोमीटर. नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ईच टर्न कितने होंगे? 10. फिर हम लोगों ने क्या देखा? डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स 0.34 नैनोमीटर. यहाँ देख सकते हैं ये एक बेस पेयर है, नीचे दूसरा बेस पेयर है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.34 नैनोमीटर. सो ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में बताया गया है. इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन अ डबल हेलिक्स, जिससे कि इस हेलिकल स्ट्रक्चर को एक स्टेबिलिटी मिलती है इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड. एक और पॉइंट आपको याद रखना है, द डायमीटर ऑफ द डीएनए हेलिक्स इज 2 नैनोमीटर, जो कि ऊपर में लिखा हुआ आपको दिख सकता है. तो इस वे से आप समझ सकते हो कि डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए में बताया गया है. सो इस वे में हम लोगों ने देखा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें.